मैं जो भेजा था कितने लोगों ने देखा? सारे लोगों ने देखा? नहीं देखा? नमो बुद्धाय। सर पूरा नहीं देख पाए, देखेंगे रात को। बाप रे बाप, ठीक है। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय। तो वो रिट्रीट के बारे में कम है, बाकी ज्यादा है। अगर क्या आप देखते हो नहीं देखते हो पता नहीं है कि मैं अभी क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, सच्ची में बताऊं तो आज यहाँ पे क्या कहते हैं, एक विशाल करके यहाँ पे आते हैं, इधर ही है। तो उन्होंने कुछ पूछा था सवेरे, कोई और मुझे कुछ पूछा था, तो मैंने सोचा कि इसका थोड़ा सही तरह से बताने से समझ में आता है, तो मैं वो सारा डाला है। कोई मुझे फोन करके पूछा कि सुत्ता आप बताओ कहाँ से चालू करें। मैंने सोचा पूरा इंफॉर्मेशन दिया है और मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रही है। सर रिट्रीट का इंफॉर्मेशन में जो आपने टाइम टेबल दिया है सवेरे से शाम तक का, या नीचे उसके नीचे तो सुत्ता भी है, उसके नीचे सुत्ता भी है। अब बहुत सारा टैब्स है ना। हाँ तो वो देखा है सर। आप पूरा देखेंगे तो पागल हो जाएंगे, मैंने उतना दिया है। वो बहुत ज्यादा है सर, इतना तो नहीं पढ़ पाएंगे सर। वो तो सही बात है, आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे वो अलग चीज है, तो मैंने पूरा दे दिया है। मतलब तो उसमें तो हाँ जी बताइए। जो आप सुत्ता बोलते हैं, तो उसमें से फिर नेक्स्ट डे जाके हम ट्राई मिस पढ़ने की, सब लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ सही है, अगर हो हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा वो। मतलब ऐसा हो जाएगा, आपको एक रिफ्रेशर कोर्स की तरह हो जाएगा। अगर हम जिस सुत्ता को लेते हैं या जिक्र करते हैं, अगर हम उसी को पढ़े, जितना हमें समझ में आए इंग्लिश या जो कुछ भी है, और वो समझे, तो उससे क्या होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो आता जाएगा। तो मैंने आज सोचा कि वही क्यों ना ले, कि उसमें मैंने एक और ऐड कर दिया कि आपको क्या सुत्ता पढ़ना चाहिए। अब पढ़ना तो क्या पढ़ना चाहिए, तो मैंने अभी वहां पे ये डाला है कि किस प्रकार लोग होते हैं। तो किस प्रकार लोग होते हैं और उनको क्या करना चाहिए। तो हमारे जैसे बुद्ध धम्म में आते हैं, बुद्ध धम्म में आने के बाद कोई भी हो, तो हमने वो श्रद्धानुसारी धम्मानुसारी वो सब तो हमने देख लिया या समझ लिया, जितना समझ सके उतना समझा। पर अगर जो कोई भी बुद्ध धम्म में आता है, उसको पहले समझ में आता है कि पंच इंद्रिय, वो कहीं ना कहीं वो पंच इंद्रिय में जुड़ जाता है। एक है सती इंद्रिय, सद्द इंद्रिय, वीर्य इंद्रिय, समाधि इंद्रिय, पन्य इंद्रिय, ये 5 इंद्रिय है। वो 37 फैक्टर्स में ये इंद्रिय ये 5 है। तो जैसे मैं बुद्ध में आ गया तो मुझे बुद्ध बहुत ही अच्छा लगने लगे, धम्म भी अच्छा लगने लगा, संघ भी अच्छा लगने लगा। और जो हमारा ये संघ बना है, इसमें देखिए अब अगर हम भेंट करते हैं तो ये धम्म के अलावा हम कुछ नहीं बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे छोड़ के आप लोग बात करोगे तो भी आप धम्म के बारे में बात करोगे, तो ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा होता है, तो क्या हो गया, आपको श्रद्धा या श्रद्धा आ गया, तो आपको श्रद्धा इंद्रिय डेवलप होना चालू हो गया। तो अगर श्रद्धा इंद्रिय डेवलप होता है तो आपका वीर इंद्रिय तो डेवलप होना चाहिए। जब भी वीर इंद्रिय डेवलप होता है तो सती इंद्रिय डेवलप हो जाएगा। सती इंद्रिय डेवलप हो गया तो समाधि आ जाएगा। अगर समाधि आ गया तो प्रज्ञा आ जाएगा, पन्य। ये पांच इंद्रिय हमारा है। तो एक एक निकाय जो है, जैसे अंगुत्तर निकाय है, खुद्दक निकाय है, संयुक्त निकाय है,
मध्यम निकाय है और दीर्घ निकाय है। ये एक एक इंद्रिय वाले को है। समझिए, आपको सद्द इंद्रिय बहुत अच्छा है, बुद्ध धम्म संघ बहुत अच्छी तरह से आप कर रहे हो और सील आपका अच्छा है, तो आपको दीर्घ निकाय पढ़नी चाहिए। दीर्घ निकाय 1 से दीर्घ निकाय 34, इतना पूरा दीर्घ निकाय है। तो आप कौन सा भी दीर्घ निकाय पढ़ेंगे या समझेंगे, जो श्रद्धावान है वो पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उनका श्रद्धा इंद्रिय है, बाकी डेवलप नहीं हुआ है। पर ये पढ़ते पढ़ते बाकी भी डेवलप हो जाएगा, पर उसका श्रद्धा ज्यादा है, बाकी उसका उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा श्रद्धा इंद्रिय है कि नहीं है, वो देखना चाहिए। तो इसीलिए हमें 1-2 दीर्घ निकाय वाला लेना है। तो दीर्घ निकाय वाले में आप ब्रह्मजाल सूत्र DN1 है, या सामान्य फल सूत्र है वो DN2 है, सब्बासव सूत्र है DN3। ऐसे हम कौन सा भी सूत्र को ले सकते हैं। इंडिपेंडेंटली पढ़ना है, जो समझ में आता है, जितना भी समझ में आता है। ऐसा नहीं कि आपको पूर्ण तरह समझ में आना चाहिए, जितना समझ में आता है। और एक बुक में लिखना है कि ये अपने आप समझ में आया, ये मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूं। तो दीर्घ निकाय का चाहे मराठी में हो, हिंदी में हो, या कौन सा इंग्लिश में हो, कौन सा भी हो, वो जो एक्सप्लेनेशन जो आता है वो कौन सा भी भाषा में हो। आपको पाली समझ में नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम। कोई पाली MA किया यहाँ पे, या पाली डिप्लोमा कर रहे हैं, या वो कर रहे हैं, तो वो ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर पाली चाहिए ऐसा नहीं है, पर जो वहाँ पे लिखा है, अगर हिंदी में ही लिखा है, या मराठी में लिखा है, या कन्नड़ा में लिखा है, या तमिल में लिखा है, कौन सा भी भाषा में लिखा है, वो कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो पढ़ने के बाद आपको कुछ भी एक्सपीरियंस आती है, वो एक्सपीरियंस को आपको लिखना है बुक में। वो पढ़ने के बाद आपको क्या एक्सपीरियंस आया, क्या अनुभव दे रहा है वो सूत्र, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ ये मेरे लिए है, दीर्घ निकाय मेरे लिए है, क्योंकि मेरा इंद्रिय जो है वो सद्ध इंद्रिय है, जिसको बुद्ध धम्म संघ सील ये सोतापन्न बन गए। अगर सोतापन्न नहीं है तो आप कौन सा भी लिंग निकाय ले लो, आपको समझ में नहीं आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब मतलब ये नहीं कि आप प्रयास ना करें, प्रयास करो, इंडिपेंडेंट प्रयास करो। मतलब जो मैं सिखाता हूं वो अच्छी बात है, एक मैं सिखा रहा हूं, गुड, पर अपना भी प्रयास होना चाहिए। सिर्फ मैं जो बताता हूं वो आपने लिख लिया या कुछ कर लिया, बस हो गया, आज का दिन निकल गया, फिर कल देखेंगे, कल रात को 8 बजे। अगर हम ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। तो इसके बाद में हमें 1-2 घंटे रखने पड़ेंगे, जब भी टाइम मिलता है, जैसे काम काज खत्म करने के बाद जब भी टाइम मिले, आपको श्रद्धा इंद्रिय अच्छा लग रहा है कि हाँ मुझे बुद्ध धम्म संघ, मुझे अट्रैक्शन ज्यादा है, और सील जितना हो सके मैं अच्छी तरह से पाल रहा हूं, तो ट्राई करो दीर्घ निकाय। कौन सा भी सूत्र 34 तक है, कौन सा भी ले लो, जो आपको मन में आए। हाँ जी कुंदा जी। सर इतने निकाय तो हमारे पास नहीं, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय नहीं है, क्या करें? इंटरनेट पे तो मिल जाएगा आपको। अगर आपको ये सुत्ता सेंट्रल करके है, मैं जो बहुत बार आपको शेयर किया है, उसमें सारा है, पूरा सुत्ता ही है।
अब उसमें एक ही खामी है कि वो इंग्लिश में है, वो मतलब वो एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में है, उसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको उतना कुछ इंग्लिश पढ़ने के लिए आता है तो काफी है। नहीं सर, उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। कर तो सकते हैं, जी, उसमें ऑप्शन है, हम कर सकते हैं, हमने किया है। हाँ वो आप कर सकते हैं। नमो बुद्धाय के, तो हम वो कर सकते हैं, सचमुच कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमें ये ऐसा कुछ लेना पड़ेगा। देखिए, आपको ट्रांसलेट करने के लिए बहुत सारा अभी टेक्नोलॉजी है, वो गूगल ट्रांसलेट भी करता है, बहुत सारा विधान है। जैसे सुप्रिया जी ने कहा, आप उनसे पूछ लीजिए कि उन्होंने कैसे ट्रांसलेट किया, वो आप वैसे ही ट्रांसलेट कर दीजिए जैसे आपको सही समझे, आप करो। पर एक दीघ निकाय का ले लो एग्जाम्पल के लिए, टेस्ट करने के लिए। आपको कौन सा भी सूत्र अच्छा लगता है वो वाला ले लो, ऐसा नहीं कि मैं जो कहता हूं वही लेना है। आपको कौन सा भी 34 है, 1 to 34 दीघ निकाय है, आपको जो भी अच्छा लगता है वही ले लो। जो भी, कुछ भी हो सकता है, ले लो। लेने के बाद क्या करना है, आराम से स्टडी करना है उसको, तो समझ में आ जाएगा आपको आप कहां तक डेवलप किए हैं। तो मेरे वो जो आपको रिट्रीट का जो मैंने दिया है, उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने डाल ही दिया है, चाहे वो दीघ निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, मध्यमी निकाय है, कौन सा भी निकाय में है वो मैंने डाला है। तो हमें पहले ये करना चाहिए। समझिए, मैं काम करते करते ये आनापान सती, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ पे काम कर रहा हूं, और हर दम मुझे सांस के ऊपर रहने की एक क्षमता आ गई है। ठीक है, पूरी दिन देख सकता हूं। तो क्या करना है, तो मुझे संयुक्त निकाय पढ़ना है। संयुक्त निकाय में बहुत सारा है, छंद वर्ग ले लो और सड़ायतन वर्ग ले लो, कौन सा भी वर्ग ले लो, ये 1 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, ऐसा 50 50 50 50 आएगा संयुक्त निकाय में। कौन सा भी आपका पसंद, दिल पसंद, मन पसंद, कौन सा भी, उसको ले लो। अगर आपको लगता है कि आपका सती अच्छा डेवलप हुआ है, वो आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। अगर आपको लगता है कि अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो गया है, तो लेने के, टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट के बिना तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हम जितना भी जिसका भी सुने अच्छा तो लगेगा, इनको इतना पता है, अच्छी बात है, वो ठीक है, वो उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमें भी प्रयास करना पड़ेगा ना, कि इक्वल अमाउंट हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। तो हमें एक, मतलब आज मैंने दीघ निकाय लिया, जितने दिन होता है वही सूत्र पे लगे रहेंगे, फिर जितना समझ में आया उसको छोड़ दो, फिर संयुक्त निकाय ले लो, कौन सा भी। फिर से कहता हूं, वो सूत्र सेंट्रल का जो मैंने आपको शेयर किया था, उसमें संयुक्त निकाय है, पूरा है। जैसे सुप्रिया जी ने कहा कि वो इंग्लिश जो है वो हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो। तो आपको हिंदी चाहिए ना, वो तो मिल जाएगा, तो बाकी तो सही है, सूत्र तो सूत्र होता है, तो आप ले लो। तो ये सती इंद्रिय डेवलप, जिनको लगता है मुझे सती अच्छा डेवलप हो गया, तो ट्राई करो। जैसे फेन पिंडूपम सूत्र है, वो संयुक्त निकाय का ही है, तो आपको समझ में आ गया फेन पिंडूपम सूत्र, हाँ समझ में आ गया, दैट मीन्स आपका सती अच्छा है, देख सकते हो।
जो सच है उसको देख सकते हो। रूप ऐसा होता है, वेदना ऐसी होती है, संज्ञा ऐसी होती है, संखार ऐसे होते हैं, विज्ञान ऐसा होता है, देख सकते हैं। ब्यूटीफुल। और क्या चाहिए? इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस वहीं से चालू हुआ, अगर पता है क्या तो दिखनी चाहिए, हाँ ये हो रहा है। तो हमें ऐसा प्रैक्टिस के लिए रखना है, ठीक है। अगर मेरा एनर्जी बहुत ही अच्छा है, काट सकता हूं, गहराई में जा सकता हूं और उसको काट सकता हूं, तो मेरे लिए वीर इंद्रिय अच्छा है, तो मध्यम निकाय ले लूंगा। 1 to 152 मध्यम निकाय है, तो मूल पर्याय सूत्र से चालू होता है और इंद्रिय भावना सूत्र पे एंड होता है। तो 1 to 152 कौन सा भी सूत्र ले लो MN का, हो जाएगा। ट्राई करो मध्यम निकाय में, ठीक है। ये तो हो गया। अभी मुझे लगता है कि मेरा समाधि स्थित है, अच्छी तरह से समाधि बन जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही समाधि में। मतलब 2 घंटे बैठना है, 2 घंटे बैठ सकता हूं, 4 घंटे बैठना है, 4 घंटे बैठ सकता हूं। वॉकिंग में भी समाधि रहती है, ठीक है, और स्टैंडिंग में भी समाधि रहती है, सोते वक्त भी समाधि रहती है। क्या पा लिया। तो अंगुत्तर निकाय ले लो, AN से चालू होता है, कौन सा भी नंबर डिस्कोर्सेस है वो 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसा बहुत सारा आएगा, जो आपको मन में आएगा अंगुत्तर निकाय वो ले लो। तो ये 4 हो गए। और पन्या इंद्रिय है, खुद का निकाय, तो ये 5 निकाय है। काय का मतलब है कलेक्शन, निकाय का मतलब है जो निब्बाण के लिए निब्बाण प्राप्त करने के लिए जो साधन बन सकता है वो निकाय है। अगर हम कहेंगे अंग उत्तर निकाय, वो अंग को जिस अंग से आप देख रहे हो वो उत्तर तक लेके जाएगा, यहां से वहां तक, क्योंकि उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे समाधि चाहिए, नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगा यहां से वहां। और श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा है तो दीर्घ निकाय लेके जाएगा मुझे, ये दीर्घ निकाय, दीर्घ एक्सपैंडेड, क्योंकि वो छोटे इसमें मुझे समझ में नहीं आती। अंगुत्तर निकाय तो बहुत छोटा है, कॉम्पैक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन मुझे ही करना है। दीर्घ निकाय जो है वो पूरा एक्सपेंडेड है, वो सिर्फ में श्रद्धा है, वो उसके बाद में मुझे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके लिए मुझे ये काफी होता है, ठीक है। फिर मध्यम निकाय वीर्य के लिए, खुद्दक निकाय पन्या के लिए, संयुक्त निकाय सती के लिए, ये हम लेना है। तभी हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली आपको एंजॉयमेंट आना चालू हो जाएगा। जैसे हम टीवी को देखते हैं ना, वैसे ही ये इतनी अच्छा एक्सपीरियंस होता रहेगा कि आपको लगता है इसके बाद में ये पढ़ूं, इसके बाद में ये पढ़ूं। सैंपल के लिए आप एक अंगुत्तर निकाय, एक मध्यम निकाय, एक संयुक्त निकाय, एक दीर्घ निकाय ले लो। अगर आपको पता नहीं है कि आपका सद्ध इंद्रिय हो गया, समाधि इंद्रिय हो गया, सती इंद्रिय हो गया, कौन सा इंद्रिय है पता नहीं चल रहा है, तो सारा एक 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 ले लो। अगर आप सारा एक 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 लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। फिर हमें उसको एड्रेस कर सकते हैं,
जब भी हम ऐसा बैठ करते हैं 8 बजे, तो आपका जो तकलीफ है या आपका जो कहीं पे आप रुक गए तो उसको निवारण कर सकते हैं। ठीक है ना? मैं आप ही के बेनिफिट के लिए कह रहा हूं कि हमें सोतापन्न पे ही रहना नहीं है, हमें फिर सकरगामी पे जाना है, वहां पे रहना नहीं है, फिर अनागामी तक जाना है, फिर वहीं पे रहना नहीं है, अरहत तक जाना है। तो आप ये आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, सोतापन्न होना ही मुश्किल है, पूरा लाइफ टाइम निकल जाएगा। ये तो कहते हैं कि सकरगामी हो सकता है, अनागामी, शायद ये पागल हो गए, ये आप पी के आए हैं शायद, क्योंकि हम हर जगह तो सुनते हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट है, ये इतना सिंपल कैसे बताते हैं, पर है तो सिंपल है, चाहे हम माने या ना माने, इतना डिफिकल्ट नहीं। अगर ऐसा डिफिकल्ट है तो सारा रिलीजन एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि मैं कहां जा रहा हूं मुझे पता नहीं है, तो ईश्वर चाहिए मुझे, इसलिए तो मुझे कोई देवता चाहिए ना। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां जा रहा हूं, तो मुझे लिए देवता चाहिए। और जब ये उपवास करते हो, आप क्या कर रहे हो फिर? वो 5 तो आपको करना पड़ेगा, ब्रह्म उपवास करना पड़ेगा। अगर सही तरह से करेंगे तो ब्रह्म एक्सपीरियंस हो जाएगा, मतलब मरने के बाद ब्रह्म लोक में पैदा हो जाएंगे। अरे मैं पुनर्जन्म का मानता ही नहीं हूं, तो वो बुद्ध धर्म से ही बाहर आ गए सीधा। आप सीधा बुद्ध धर्म से बाहर आ गए, चाहे आप उपवास करो ना करो, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर कोई ऐसा सोचे कि पुनर्जन्म है ही नहीं है, यही यही जन्म है बस, उसका बाद में कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा मान्यता कोई रखता है तो बुद्ध धर्म से ही बाहर आ जाएगा वो सीधा, क्योंकि वो मानेगा नहीं अभी, क्योंकि वो ब्रह्म उपसत करेगा नहीं, धम्म उपसत करेगा नहीं, संघ उपसत करेगा नहीं, फिर सील उपसत करेगा नहीं, फिर देवता उपसत, क्योंकि देवता तो होते नहीं है। बस हो गया। मैं कहूंगा मैं आज उपसत है जी, हाँ जी, क्या करते हो उपसत में, क्या करते हो? हम भंते के पास जाते हैं, ब्यूटीफुल, और क्या करते हो? हम पंचशील का लेते हैं या 8 शील लेते हैं, तो उसके बाद में अटक गए वहीं पे। एक टाइम खाने का ये रहता हाँ, वो 8 है ना, वो 8 में वो 8 हो गया, पर उपसत कैसे करते हैं वो तो करना पड़ेगा ना। तो अंगुत्तर निकाय में उपसत कैसा करना चाहिए वो है, हमें वैसे ही करना है, एक पॉइंट उधर भी नहीं, एक पॉइंट इधर भी नहीं, वहां पे जैसा है वैसा करना है, तभी उपसत बनती है। अच्छा, उपसत कर दिया तो आगे आगे आपको दर्शन करना पड़ेगा, दर्शन। क्या दर्शन करना पड़ेगा? हमें बुद्ध धम्म संघ तो ले लिया, सील को ले लिया, त्याग करना पड़ेगा। अगर त्याग नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर देवता, फिर से देवता आ गए। हम तो देवता को मानते नहीं है, आप मानो या ना मानो तो है ही। अभी ये कष्ट से कैसे बाहर आए कि क्या गारंटी है कि देवता है? तो कुमार कश्यप करके है, जिनका शिखर जिन पंजरा में होता है। उनके साथ एक आदमी आता है और यही प्रश्न पूछता है कि पुनर्जन्म है करके मैं कैसे मानूं? मैं मानूंगा नहीं, ये ऐसे ही बकवास है। तो कुमार कश्यप एक्सप्लेन करते हैं, फिर वो कहता है कि देवता करके कोई होता नहीं है, तो उसका एक्सप्लेन करते हैं।
मुझे लगता है कोई नरक वगैरह वो सब मन का ये है, ऐसा कुछ होता नहीं है। वैसे एक एक करके वो कहता जाता है कि ये मानता नहीं, 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 ये मानता नहीं करके तो सारे प्रश्न का उत्तर देते हैं। जिनको भी ये ग्रुप में ऐसा कोई विचार है वो पहले वो देखे। कुछ भी शंका है तो पहले वो सुत्त को देखे। अगर कोई यहां पे है वो मुझे मैसेज करे, मैं मानता नहीं हूं, तो मैं उनको वो सुत्त भेज दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, जिस प्रकार से हम बताते हैं तो देवता क्या होता है पहले ये समझ में आना चाहिए। वो भी उसी में है, ठीक है ना। देव मतलब जो देता है, मीनिंग मैं बता रहा हूं। तो देवता जो होते हैं वो देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? उनमें लगाव नहीं रहती है, तो उनका त्याग ज्यादा रहता है। जैसे उपोसत्त सुत्त में देखते हैं तो उसमें बुद्ध भगवान बताते हैं कि आपका मन को कैसे चेंज करना पड़ेगा। हम तो देने वाले में नहीं आते, हम तो लेने वाले में आते हैं। हम कुछ ना कुछ तो लेना है, तो हमें देना तो नहीं है, तो हमें देना है। तभी मन देवता की तरह हो जाएगा। जब भी मन देवता की तरह हो जाएगा, विज्ञान जो है वहां मरते दम वो वहां पे एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो इसका वर्ड है पटित्तित। वो DN 28 में एक वो मैं हम लोग सुत्त कर रहे हैं सवेरे, संप्रसादनीय सुत्त, उसमें उसके बारे में है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई किसी को यहां पे आपत्ति है कि ऐसा होता नहीं है, हाँ, तो मैं अभी इनका एक ही है, तो हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी को डाउट है देवता होते नहीं है, ये वहम है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, एक दूसरा कि पुनर्जन्म नहीं है वगैरह वगैरह, वो मिथ्या दृष्टि में आती है और हमें उसको निवारण करना पड़ेगा। पहली चीज, अगर हम ये मानते हैं कि हम बुद्ध धम्म संघ में है तो ये तो करना पड़ेगा। आप चाहे बिलीव करो ना करो, है नहीं है, तो सुत्त में तो है। आप सुत्त को ही नहीं मानोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सर कौन सा सुत्त बताया? मैं भेज दूंगा, वो एक सुत्त है कुमार कश्यप का, मैं वो भेज दूंगा कि वो यही प्रश्न आता है। वो पहले से ही चालू करता है, ये नहीं मैं मानता नहीं हूं, और वो बताते हैं, वो कहते हैं ये मानता नहीं हूं, तो फिर बताते हैं, फिर वो कहता है वो मानता नहीं हूं। मैं भेज दूंगा। जो जिन जिन को कठिनाई है मुझे व्हाट्सएप में प्राइवेटली मैसेज करे कि मैं मानता नहीं हूं, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो मैं उन लोगों को भेजूंगा जो करते हैं, उनको सही तरह से समझ में आए। जिनको एक्सेप्टेड है वो कुछ नहीं करना चाहिए। जिनको लगता है कि ऐसा होता नहीं है वो मुझे मैसेज करे, मैं उनको सुत्त भेजूंगा। मैं पब्लिकली भेजूंगा नहीं, क्योंकि वो फायदा नहीं है कि हर कोई उसको पढ़ के क्या करेगा। अगर मुझे ग्रुप में ही डालना है तो मैं डाल देता हूं, इसके कॉल के बाद डाल देता हूं, मुझे क्या प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहला हमें ये मिथ्या दृष्टि से बाहर आना है। और एक और मिथ्या दृष्टि है कि अगर कोई याग कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, उससे कोई फल नहीं है, वो भी मिथ्या दृष्टि में आता है। नत्ति दिन्नम नत्ति हुतम नत्ति हितम, ऐसा 10 है वो मिथ्या दृष्टि। वो भी मैं भेज दूंगा, आप जरा देख लेना कि आपके मन में ऐसा ख्याल है, तो तभी आप बुद्ध धम्म संघ से ही बाहर आ गए, मतलब बुद्ध धम्म से ही बाहर आ गए। तो पहले वहां पे करेक्शन करना पड़ेगा।
ठीक है, आप जितना भी करो, कहो कि मैं बुद्ध का पूजा करता हूं, ये करता हूं, पर इसके अलावा अगर कुछ है तो वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सर ये नहीं समझ में आया। मतलब ये है कि कोई कहता है मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, ठीक है, और उसको सुत्त वगैरह पता नहीं है, वो सीधा जिसने जो कहा वो कहता सोचता है कि इतना ही है, पर ऐसा नहीं होता है। अगर वो सुत्त को पढ़े खुद और देखे ये सब है और माने ये सब है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो पढ़े और कहे ये सब झूठ भी हो सकता है तो अभी वो दुविधा में पड़ गया, मतलब विसिकीचा आ गया, मतलब डाउट आ गया, शंका आ गई। अभी वो उसी में उलझता हुआ जाएगा। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा मार्ग जो है, एक मार्ग है पन्या, एक मार्ग है चित्त, मन और प्रज्ञा। अगर मुझे मन क्लियर होता जाएगा, जो हमने उस दिन बात किया चित्त कैसे विज्ञान बनते हैं, तो अगर हमारा मन क्लियर होता जाएगा तो हमें देवता के लोक भी देखने के लिए मिल जाएगा। उस जीवी को, उस व्यक्ति को अपने आप दिखेगा। जब भी दिखेगा सचमुच दिखेगा। जिसको पन्या रूट है उसको देवता नहीं दिखेगा या कोई लोक नहीं दिखेंगे, पर वो इन्फरेंस कर सकता है, वो अनुमान लगा सकता है कि जो बुद्ध कह रहे हैं तो सही है। जैसे एक सुत्त है कितगिरी सुत्त, वो हमने कर चुके हैं, वो वीडियो भी है। उसमें यही प्रश्न आता है कि मैं क्यों मानूं। बुद्ध कहते हैं कि आपको खाना रात में मत खाओ। वो कहते हैं कि मैं 3 बार खाऊंगा, सवेरे भी खाऊंगा, दोपहर में भी खाऊंगा, शाम को भी खाऊंगा, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मैं आपकी बात क्यों मानूं। तो बुद्ध कहते हैं कि मैंने कभी झूठ कहा है, मैंने कभी ऐसा कहा है, मैंने कभी वैसा कहा है। करते 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 वो आते हैं श्रद्धानुसारी, धम्मानुसारी, वो जो हमने पहले बात की है वो उसी पे आते हैं। तो हमें अगर हम श्रद्धा है, तो अगर दीघ निकाय समझना है तो सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए जो सारा बात को एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं कि मैं ये चुनूंगा, ये मुझे अच्छा लग रहा है तो ये मैंने ले लिया, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है इसको छोड़ दिया। ऐसा नहीं कर सकते। पिक एंड चूज नहीं है, लेना है तो पूरा ले लो, नहीं ले तो छोड़ दो। तो हमें ये पंच इंद्रिय जो है वो डेवलप होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो नहीं होता है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये पहला आप कदम देख लो, मैं भेज देता हूं, सुत्त पढ़ो, देखो, कोई प्रश्न है बाद में उसको लेते हैं। नरेंद्र जी बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, उसमें तो कोई संशय नहीं है कि देवलोक होता है, बिल्कुल पूरा विश्वास है, होता है, और हमें उन जैसा ही आचरण करना चाहिए, ये पूरा समझ में आता है। मेरा मन में एक क्वेश्चन था कि जैसे कि जो और संप्रदाय वाले लोग हैं जो देवताओं को मानते हैं और जिन नाम से वो पुकारते हैं, तो वो और ये जो सूत्र में बता रखा वो सेम है, कुछ डिफरेंट है सर? बस ये एक क्वेश्चन था मन में। थोड़ा सेम है, थोड़ा डिफरेंट है। जिसने जिसको देखा उसने उसको पहचाना, जिसने जिसको नहीं देखा उसने ऐसे ही जाना, जिसने जिसको देखा उसने उसका एक नामकरण किया, तो उसको लगा ये इसका देवता का नाम ये है, तो ऐसा है।
जो बुद्ध कहते हैं, जैसे मूल पर्याय सूत्र में आता है कि सारा देवता का जितना भी है वो आ जाएगा, मतलब ये देवता देव वो पूरा आ जाएगा। फिर उपसत्त सूत्र में वो एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा है और क्या क्या है, वो एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको वही एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण दूं। जैसे विपश्यना में मैं गया था दिसंबर में, जिस देवता को देखा उसका मुझे नाम याद नहीं है, नाम मुझे पता नहीं है, पर उन्होंने मुझे क्या आदेश दिया वो मुझे पता है। वो उन्होंने मुझे क्या समझाया कलाप के बारे में वो याद है, वो मुझे पता भी है, वो मेरे सामने ही खड़े हैं, इतना भी गारंटी है। अगर किसी को दिखा सकता हूं, नहीं, मानता हूं देवता है। मैं खुद देखा है तो मैं मानता हूं, अगर नहीं देखा तो क्या मानूंगा? हाँ, मुझे इन्फरेंस लेना पड़ेगा, अनुमान करना पड़ेगा। अच्छा, बुद्ध भगवान कहते हैं तो होना ही चाहिए, ऐसा मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो वो दुविधा में आ जाएंगे। दुविधा में आ गया तो शंका चालू हो जाएगा, शंका चालू हो गया, हमारा प्रैक्टिस इधर ही एंड हो गया, क्योंकि जब तक वो शंका नहीं जाएगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये चक्कर में आ जाएंगे। और सर वो उस देवता के लिए कॉल करते हैं, उसको उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो क्या उससे सच में लाभ मिलता है? मिलता है। और हमें इस कंसेप्ट में क्या करना चाहिए सर, जो भगवान की शिक्षा को बढ़ा रहे हैं, तो हमें उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहिए ना? देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं उपसत्त सूत्र इसलिए ले रहा हूं कि हम देख सकते हैं उसमें भगवान कहते हैं कि आपको कैसा प्रैक्टिस करना चाहिए, उसमें है। जैसे मैंने एक देवता को लिया, चतुप महाराज, चार दिक्क के, एक दिक्क के लिए एक महाराज, एक देवता है। वो हमारा पांचवा है, ये चार नीचे ये मनुष्य का लोक है, और छठवा वो है। वहां जाना चाहते हो जा सकते हो, आप मन वहां पे एस्टैब्लिश करो, आप देखोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो सूत्र में है, एग्जैक्टली वही करना पड़ेगा, तो हो जाएगा। तो अगर हमारा मन निर्मल होता जाएगा, मतलब जो मल है निकलते जाएगा, तो उस हिसाब से हमारा देखना भी, नजरिया भी चेंज हो जाएगा, और आपको आवाज भी आने लगेंगे। आपको ही समझ में आएगा, किसी और को समझ में नहीं आएगा, आपको ही समझ में आएगा। सर, एक बार 5 बजे देवता रोने की आवाज आ रही थी, तो मैंने बोली भाई मंगल हो तुम्हारा, ऐसे बोली। ये सही है क्या? वो मुझे पता नहीं, वो आप ही को पता चलेगा। मैंने अगर आपका देवता को मैंने भी देखा वही टाइम पे, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ ये रो रहे थे। देखिए, मैं यहां पे इसलिए नहीं बैठा हूं कि आपको जो देवता का एक्सपीरियंस हो रहा है वो सही है नहीं है, वो उसके लिए मैं बैठा नहीं हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें वो एक्सपीरियंस भी होता है। अगर हमारा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर हम पन्या पे हैं तो ये देवता का भी एक्सपीरियंस नहीं होगा या किसी का भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, फिर भी आप बुद्ध धम्म में हो। ठीक है, हाँ जी बताइए, आप बताइए। गुरुजी, ये समाज में जिस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा और मान्यताएं होती हैं, तो क्या हम इन्हीं देवताओं की बात कर रहे हैं? नहीं, इन्हीं देवता की बात नहीं कर रहे हैं, हम देवता की बात कर रहे हैं, इन्हीं देवता की नहीं। तो चूंकि समाज में तो जिस देवी देवता को मान रहे हैं, तो हमारे दिमाग में सीधी बात वही जाएगी कि देवी देवता की जो बात चल रही है इसी से रिलेटेड है। नहीं, देखिए, या तो फिर डिफाइन करें अपन। देखिए, हमें अगर बुद्ध धम्म संघ में है, सही है, नहीं वो आपकी बात समझ में आई मेरे को। हाँ, तो वो सारा छोड़ दीजिए। मतलब जो अलग देवी देवता जो है,
उनको साइड में रख दीजिए, ठीक है। जो भगवान कहते हैं वहीं पे जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो श्रद्धा बढ़ाइए। तो पहले श्रद्धा कैसे बढ़ाना है, तो पहले बुद्ध गुण आपको समझना है, समझ लिए। धम्म का गुण समझना है, समझ लिए। संघ का गुण समझना है, समझ लिए। देवता को देखने के लिए आपके पास सील होना चाहिए। अगर सील अटूट है बहुत दिन तक, बहुत दिन मतलब बहुत दिन तक, तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि वो स्टेट पे आप आ गए। वो मन ही तो करता है ना, तो वो स्टेट पे आ गया। जैसे वो स्टेट पे आ गए तो आपका एनवायरनमेंट वो फिट हो गया, उस एक्सपीरियंस के लिए वो कंडीशन फिट हो गया। वो कंडीशन जब भी आ जाती है तो देवता का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हम वहां पे पहुंच गए ना, मन वहां पहुंच गया। जैसे मनुष्य लोक क्या है, मन वहां पहुंचा है ना, मनुष्य के लेवल पे पहुंचा है। हम जिसको भी देख रहे हैं मन में मनुष्य की तरह हमें एक्सपीरियंस हो रहा है। अभी देखिए कोई प्राणी की तरह बर्ताव कर रहा है, हाँ जी बताइए। अर्थात मनुष्य का जो मेंटल स्टेटस है उसकी प्योरिटी। हेलो हाँ जी बताइए। जी गुरु जी, मैं ये कह रहा हूँ आपका आशय ये है कि हमारे मन का प्योरिटी स्टेटस बढ़ता जाएगा तो ये स्थिति आएगी, उसको देवता कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, वो सुत कह रहा है, जैसा उसमें है वैसा ही। हाँ हाँ मैं मतलब मैं आप संबोधन कर रहा हूँ, मतलब सूत्र की ये बात है। हाँ सही है। तो जैसा उसमें है वैसा ही आपको एक्सपीरियंस आएगा, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा। तो मैं एक और आपको उदाहरण देता हूं। जैसे कोई आदमी या कोई औरत, कोई बच्चा, कोई भी हो, प्राणी की तरह हरकत कर सकता है, जानवर की तरह कर सकता है। अभी इस वक्त जितने भी लोगों को हमने मिले हैं, आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वो जैसे जानवर की तरह बर्ताव करता है, जानवर जैसे बर्ताव करते हैं वो भी ऐसे बर्ताव करता है। तो क्या पूछते हैं उसको, कैसे आदमी हो यार, ऐसे हम पूछते हैं, है कि नहीं? क्योंकि मन में हम देख पा रहे हैं कि ये जानवर की तरह कर रहा है, देख रहे हैं। कोई ऐसा होता है, वो इतनी अच्छा होता है कि लगता है कि अरे यार इसको भी जो कुछ भी पूछता हूं देता है, इतना अच्छा आदमी है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो उसका मन देवता की तरह है कि नहीं है? है। और अब देखते हो वो झूठ नहीं कहता है, वो कुछ ऐसा वैसा बर्ताव नहीं करता है। अगर कोई स्त्री है उसके ऊपर ऐसा वैसे देखता नहीं है, और कभी भी नाराज नहीं होता है या किसी को दुखित नहीं करता है, और जब भी बात करता है अच्छा ही बात करता है। और अगर किसी के पास कुछ नहीं है, इसके पास कुछ है, वो उसको दे देता है। ऐसा व्यक्ति हमने देखा भी है ना। अगर जब भी देखोगे आपका मन कैसा रहेगा, ये देख लो। तो उनसे भेंट करने की बहुत चाहत होना चालू हो जाएगा। सही है। यस। तो तभी वो देवता में है या नहीं है? बॉडी तो मानव की है, हाँ लक्षण तो है कि नहीं है? तो एक जगह पे हमने देखा वो, जी सर, हाँ वो प्राणी की तरह है। जैसे किसी ने रेप किया, उसको लेते हैं, जैसे छीन के लेके गया, किसी का छीन के लेके गया, तो क्या होता है? रेप को क्या कहते हैं? कि किसी का शील भंग किया उसने,
क्यों? उसको वो खाने की तरह दिखाओ। वो लड़की जो खड़ी थी या एक स्त्री जो खड़ी थी, उसको वो कैसा देखा? वो खा रहा था, वो आंख से खा रहा था, नाक से खा रहा था या जिह्वा से खा रहा था। जो खा रहा था वो ऐसे उसको लगा कि कितनी अच्छी है, वो उसका तड़प चालू हो गया। वो तड़पने के बाद क्या हुआ? वो छूने के लिए गया, वो लड़की ने उसको चाटा मारी और उसको गुस्सा आया। उसने सोचा इसका सही तरह से कर देते हैं। तो उसने क्या किया? और 2-4 लोगों को लेके आया, इसका पीछा किया, मारा पीटा, कुछ भी किया, फिर उसका बलात्कार किया। जब भी कोई बलात्कार कर रहा है, वो उसका मन का स्टेट क्या रहेगा? जो बलात्कार उसको हो रहा है वो उसको बाद में लेते हैं, वो क्यों हुआ, वो पशु जैसा पशु की तरह है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर में क्या कर रहा है। तो उसने जो करना है कर लिया, उसका कॉन्सिक्वेंस उसने देखा नहीं है कि ये करने के बाद उसका क्या हालत होगा। तो समझो वो कैसे भी बच गया। अभी ये चक्रव्यूह से तो वो तो बच नहीं पाएगा। वो पुलिस से बच गया या किसी से तो बच गया, तो बच गया समझो, और उसका कोर्ट में चल रहा है, पर जजमेंट कभी आएगा पता नहीं है। फिर मरेगा तो सच में, जब भी मरेगा वो प्राणी का ही है तो वो प्राणी में जाएगा। जो उसको देख रहा है वो सोचता है कि अरे यार ये मरने के बाद कहां जाएगा, वो लेके क्या करना है, इसको अभी सजा होना चाहिए। अगर ऐसा है, ऐसा ही है, तो ये देवता भी अभी देवता होनी चाहिए, नहीं होता है। जो बहुत ही अच्छा है, देवता की तरह वो है, वो देवता अभी हो जाएगा? नहीं। वैसे ये प्राणी अभी नहीं हो सकता। उसका मानव का जो कर्म है वो तो खत्म करना पड़ेगा। तो जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे ये देवता बन सकता है पर वो वेटिंग में है, क्योंकि यहां पे बॉडी कटेगी तभी तो वो देवता बनेगा। वो प्राणी भी ऐसा ही है, जब भी इसका बॉडी यहां कटा तो वो प्राणी लोक में चला गया। हमें क्या गारंटी है? अभी इसके लिए प्रॉब्लम है। अगर मुझे अभी का अभी समझ में आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पिछले लाइफ पूरा देखना पड़ेगा उसका। तो मुझे वो एबिलिटी नहीं है। और ये देवता की तरह जो काम कर रहा है उसका भी पिछले लाइफ देखना पड़ेगा मुझे, वो भी मुझे पता नहीं है। अच्छा उन दोनों को छोड़ो, मेरे लाइफ में पूरा लाइफ देखा है पिछले? नहीं सर, मैंने वो भी नहीं देखा। तो अगर ये तीनों नहीं देखे तो जजमेंट कैसे दे रहे हो कि इसको अभी प्राणी बनना है, इसको देवता बनना है? मैं मानता नहीं, ये इलॉजिकल है। क्योंकि हम सारे लोग जो यहां बैठे हैं ना, हमने अपना अपना जो किया है उसकी कारण हम यहां बैठे हैं। अगर हम लोग यहां से कभी भी जो जुड़े हैं बिछड़ भी सकते हैं। तो हमें पहले ये पूर्ण तरह से देखना है कि श्रद्धा हमें पूर्ण तरह से है या यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे बंटवारे करके श्रद्धा है। मैं अंधश्रद्धा की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई इसी जन्म में देवता की तरह रह रहा है आपके बीच में, तो एक हानि की तरह भी रह सकता है ना कोई भी, स्वाभाविक है। अभी एक और उदाहरण देते हैं।
सास बहू, ठीक है, एक सास है जिसने बहुत बच्चे के ऊपर पैसा दे दिया, घर दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, सारा दे दिया, और उसने शादी किया जो उसका बेटा है, और बेटे और जो उसकी उनकी जो पत्नी है, दोनों ने सोचा इस बूढ़ी औरत को ये घर से भगा देते हैं। उन्होंने सोच के उसको भगा दिया, रोड पे डाल दिया या कोई ओल्ड एज होम में डाल दिया, ठीक है। अभी मंगलसूत्र में क्या है? माता पितु उपट्ठानम पुत्रदारस्य संगहो अनवज्जानि कम्मानि एतन मंगलम उत्तमम। चाहे वो बुद्धिस्ट हो या नॉन बुद्धिस्ट हो, अगर वो बुद्ध को मानता है तो वो करना नहीं चाहिए जो उसने अभी अभी किया। तो मां को तो बाहर फेंक दिया कचरे डब्बे की तरह। तो जब भी उसने किया तभी उसका मन कहां था? कहां पे था? नीचे वर्ग में था। नीचे वर्ग में आए कि नहीं आए? आए। तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, वो मां तड़पेगी, मरेगी, एक दिन तो उसको तो मरनी है, वो मर जाएगी, उसमें क्या है। फिर उसके बाद में रोएगा, आज मेरे माँ है, वो है, ऐसा है, वो बस हो गया, खत्म हो गया। अभी अगले जन्म में उसको मां नहीं मिलने वाली है, वो लावारिस बन के पैदा हो। क्या पता है? कौन मानता है इसको? मत मानो। अगर हमारा ऐसा है तो ये पंच इंद्रिय डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि हमें वो लॉजिकली इसी जन्म में देखना पड़ेगा। अगर कोई अपने माता पिता का सेवा कर रहा है, एक बात है, अपने माता पिता को भगा रहा है, दूसरी बात। वो भगाने के लिए उतना उसको क्रोधित तो होना पड़ेगा, मतलब उतना नफरत करना पड़ेगा, द्वेष जगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। या मोह में रहना पड़ेगा, मतलब मोह के मतलब है कि जो उसको पत्नी कह रही कि वो मान रहा है, मोह में आ गया, तो वो जो कहेगी वो करेगा। जैसे अपना घर में देखते हैं तो अपनी सासू मां इधर ही है, ठीक है, तो उनका देखभाल मुझे करना पड़ेगा। मैं अपनी पत्नी को कहूंगा उनको भगा दो, भगा सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये हमारा घर है, उनको थोड़ी यहां रहना है, भगा दो। फिर मैं बुद्ध धर्म को मान रहा हूं, ये सही है गलत है? सरासर गलत है। अगर सचमुच में मुझे बुद्ध धर्म में रहना है तो ये गलत है। क्यों? मां चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, तो छोड़ो, मां की सेवा करो, चाहे वो आपका सासू मां क्यों ना हो या आपके सगे मां क्यों ना हो, मां तो मां होती है, सेवा करो। और हर कोई स्त्री है उसका भी सेवा करो, चाहे वो छोटी बच्ची है या 80 साल के है, कोई लेना देना नहीं है। अगर फिर से पुनर्जन्म गर्भ में नहीं लेना है तो हर मां को, हर स्त्री को मां का दर्जा दो और ऐसे ही प्यार करो। अश्लीलता से मत देखो, तो नहीं आओगे, ये तो फैक्ट है। और उनको भी लगती है। अभी हम लोग यवतमल पे तो मिल रहे हैं ना, तो आप मुझे बाद में बता देना आपको क्या लगती है। तो अगर मैं ऐसा रहता हूं तो क्या होगा? तो कामछंद निकल गया, व्यापाद निकल गया, तो अनागामी हूं कि नहीं हूं खुद पता चलेगा। तो ऐसा हम
प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो सही तरह से अपने आप में देख सकते हैं। किसी के ऊपर हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, बताओ मैं कहाँ पे पहुंची हूं या पहुंचा हूं, हम खुद देख सकते हैं। बुद्ध धम्म ऐसी है कि खुद देख सकते हैं, खुद खड़ा हो सकता है, इसीलिए वो इतना श्रेष्ठ है। तो मान्यता करने के लिए कौन सा भी मान्यता कर सकते हैं, उसमें क्या है। अगर जितनी भी यहां पे स्त्री है जो वहां पे आ रहे हैं, चाहे वो छोटी उम्र ना हो या बड़े उम्र का ना हो, अगर मुझे सचमुच में मुझे मां नजर आती है तो दिल दुखाना नहीं है, बस हो गया। तो तभी उनको फीलिंग होगा कि नहीं होगा वो देखना है। अगर अश्लील की तरह मैं देख रहा हूं तो उनको फीलिंग होगी कि नहीं होगी, होगी, जरूर होगी, क्यों नहीं होगी। चाहे वो 70 उम्र का भी हो या 25 साल का भी हो या 12 साल का भी हो, तो पता है ये कहां देख रहा है, उसको तो पता है। तो उसमें है कि नहीं है। चाहे मैं बुद्ध धम्म मानूं या ना मानूं, ये तो हम देख सकते हैं। ये जो बंदा है, ये जो आदमी है, ये जो व्यक्ति है, सही नहीं है, बुद्ध धम्म वगैरह वो छोड़ दो। तो ऐसा हम देखेंगे तो ये देवता भी समझ में आएगा, सचमुच में समझ में आएगा। और जो सही नहीं है, जो व्यक्ति सही नहीं है, वो भी समझ में आएगा। ये मन के ऊपर ये बॉडी है। जैसे कल हम बात कर रहे थे गंधर्व, उसके ऊपर ये बॉडी है। तो बॉडी ऐसा है कि मतलब नहीं ये मानव है या ये मनुष्य है, नहीं होता है। देखने के लिए तो मनुष्य लगता है, क्योंकि हम सारे इसी में हैं, तो लगता है कि मनुष्य बन गए। तो मीनिंग क्या है, पाली में इसका बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन है। यस्य मन उस्सति सब मनुष्य, मन उस्स, जिसका मन इतना फैला हुआ है कि सारे लोगों को वो अंदर डाल सकता है। मेट्टा, मैत्री, हर किसी को मेट्टा दे सकता है, तो वो मनुष्य है, मन उस्स। और संस्कृत में इसको मनुष्य कहते हैं। तो पाली, अगर प्योर पाली यूज करेंगे तो मनुष्य, देव मनुष्यानाम, इसलिए भगवान दोनों को डालते हैं, वो एक ही लेवल पे डालते हैं। देव मनुष्यानाम, सत्ता देव मनुष्यानाम, मन उस्स। उस्स का मतलब है ऊर्षण, बड़ा, इतना बड़ा, मतलब वो मेट्टा करुणा मुदिता उपेक्षा चारों कर सकता है, ब्रह्म विहार। तो जो कर सकता है तो उसका मन कहां पे रहेगा, ब्रह्मलोक में, हो गया। तो हमारा मन ऊपर भी हो सकता है, हमारा मन नीचे भी हो सकता है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो इसीलिए श्रद्धा बढ़ती है, क्योंकि हम देख सकते हैं ये सच है। ऐसा हम देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। कोई झगड़ा करवाता है, कोई झगड़ा करता है, कोई जैसे जानवर प्राणी होते हैं वैसे ही बर्ताव करता है। और छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, काटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कुछ भी करते हैं। क्यों? कि उनके मन में ऐसा है, भावना वो है, वो ही करते हैं। कोई कोई बच्चा होता है कि इतना प्यार करता है, इतना अच्छा कर्म करता है, अच्छा बात करता है, वैसे भी बच्चे होते हैं। जो कठोरता से बात करते हैं वैसे भी बच्चे होते हैं, चाहे उनको कोई सिखाए या ना सिखाए, तो होता है। बड़े भी ऐसे होते हैं। और जो उम्र वाले हैं, जैसे 70 80, अगर कोई नारी खड़ी है या स्त्री खड़ी है, उसको छूने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका मन में प्राणी का ही है। क्या करेगा बेचारा,
फिर तो करेगा वो, देख सकते हैं। तो अभी हम ये देख सकते हैं, तो उसी में देवता क्यों नहीं देख सकते? देख सकते हैं। उसी में ब्रह्म क्यों देख सकते हैं? देख सकते हैं। उसी में प्राणी क्यों नहीं देख सकते? देख सकते हैं। प्रेत क्यों नहीं देख सकते? देख सकते हैं। अभी कोई है जो आग ही आग में जुड़ रहा है, जब भी देखो झगड़ा, जब भी देखो इतना चिल्लाता है या चिल्लाती है, हर चीज को ऐसा वैसा वो ये इतनी ये करती रहती है या करता रहता है। काफी है देखने के लिए कि वो आग में तड़प रहा है। तो शुद्ध देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, हाँ ये इसका मेंटालिटी है, ये इसका मेंटालिटी है, ये इसका मेंटालिटी है, ये इसका मेंटालिटी है। तो अभी हमारा मेंटालिटी सही है, मतलब जो साधक है उसका मेंटालिटी सही है, तो वो देख सकता है कि ये मेरा किधर है, सद्ध इंद्रिय है, समाधि इंद्रिय है, पन्य इंद्रिय है, ये सती इंद्रिय है या वीर इंद्रिय है, हम देख सकते हैं। तो पांचों का हमने देख लिया। कोई क्वेश्चन है? समझ में आया? तो अगर कोई अश्लील की तरह देख रहा है, जैसे मैंने देखा आप लोगों को, जब भी हम मिले तो मैंने ऐसा देखा, इसका मतलब साफ हो गया कि ये पहुंचा नहीं है। पहली बात व्यर्थ हो गया, आप लोगों का आने का वो व्यर्थ ही हो गया, पहली बात। दूसरी, आप देख सकते हो कि ये कहां जा रहा है। तो आपका 8 तारीख से 14 तारीख मुझे देखना है, एक ऐसा व्यक्ति है, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आपको मुझे देखना पड़ेगा, तभी श्रद्धा बढ़ेगी या ना बढ़ेगी। देखो, बुद्ध धम्म संघ के ऊपर श्रद्धा, मतलब जो बुद्ध धम्म संघ को सिखा रहा है वो सही है या नहीं है, वो तो देखना पड़ेगा ना। अब देखो, तभी आपको समझ में आएगा श्रद्धावान कौन है, पन्यावान कौन है, सतीवान कौन है। ऐसा हमें देखने के लिए मिल जाएगा। पांच जो इंद्रिय है तो 5 बल है। तो हमें वो शिविर में ये करके भुजंग पे आना पड़ेगा, सत्य भुजंग, फिर आर्य अट्ठंगिक मग्ग, ये पूर्ण तरह से करना पड़ेगा। अगर मैं सिखाने के लिए हूं तो मुझे भी वो एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, मतलब मेरा बर्ताव ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमें देखना है। तो ये अगर ऐसा है तो ऐसा ही होगा। मतलब ये है कि हमें वो देखना है कि हमारे इसमें श्रद्धा, वो ये 5 इंद्रिय है, वैसे ही और किसी में भी 5 इंद्रिय होना चाहिए, तभी वो बुद्ध धम्म के लिए लायक है। जो सिखा रहा है उसका 5 इंद्रिय अच्छी तरह से डेवलप होना चाहिए, नहीं तो वो सिखा नहीं पाएगा। ये फर्स्ट प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैं आज इसको कवर किया। कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो अगला। हाँ जी, अंगुत्तर निकाय में क्या बोले? हाँ जी, अंगुत्तर निकाय में क्या बोले? अंगुत्तर निकाय में क्या बोले? अंगुत्तर निकाय है समाधि वाले का। हाँ जी सर, बताइए, आप बताइए। ओपी जी। गुरु जी, जैसे हम लोग विपස්සना करते हैं, हाँ, तो सारी संवेदना को देखते हुए करते हैं, उसको हम समाधि कहते हैं। तो हमें हमारे लिए कौन सा उपयुक्त होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? कौन सा उपयुक्त शुद्ध निकाय। निकाय? हाँ। मैं वही कह रहा हूं ना कि आपका सती कितना है आपको समझ में आ जाए। सो एक सूत्र ले लो वहां का, एक सूत्र दीर्घ निकाय का ले लो जो श्रद्धा के लिए है, एक मध्यम निकाय का कौन सा भी ले लो, एक संयुक्त निकाय का कौन सा भी ले लो। ये चारों में से पढ़ो अपने आप,
ये गुरुजी ये निकाय क्या आप उपलब्ध करा पाते हैं? मैंने दिया है ना, वो पूरा इसमें दिया है। नहीं, पुस्तक के रूप में। देखिए अभी पुस्तक जमाना चला गया, वो अगर मैं वो करता हूं तो इतना वॉल्यूम में आ जाएगा, वो व्यर्थ है। जो मैंने लिंक भेजा है, अगर आप वो खोलते हो तो पूरा उसमें निकाय है, सारा जो पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, सब है उसमें। जो मैंने भेजा है। सर हाँ जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी बताइए। भी मैं थोड़ा सा ये थी, मेडिकल प्रोसेस हो गया मेरे ऊपर। हाँ। मैं ज्यादा यानी आजारी थी, यानी मैं एडमिट वगैरह थी। हाँ। अभी मैं उधर आ रही हूँ। हाँ। अभी मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरे ऊपर मारा का ज्यादा मार है। यानी मैं बैठती हूँ तो मेरे को कुछ भी नहीं करने देता हूँ। यानी किधर खुली हो जाएगा तो मेरे को ऐसे लगेगा कि मैं उठ के खड़ी हो जाऊं, इधर भी, यानी ऐसा बहुत तकलीफ देता है मेरे शरीर में। तो मैं कौन सा सूत्र करूं? देखिए हम हर किसी जो मिल रहे हैं ना, सारा मारा का ही है। मुझको भी जोड़ लीजिए मारा में, ठीक है ना। आप अकेले नहीं है, इतना मैं कह सकता हूं। वो सब आप छोड़ दीजिए, अब वहां पे आइए, देखते हैं कि क्या करना है। तो सुप्रिया मैडम का नंबर देंगे ना ग्रुप में। सुप्रिया जी का नंबर, सुप्रिया जी तो सुप्रिया मैडम, सुप्रिया जी यहीं पे बैठी है, उनसे आप बात कर लेना। सुप्रिया जी मेरे को नंबर भेज देना आपका बात करने के लिए। ओके मैम। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी कल्पना जी बताइए। सर प्रज्ञा इंद्रिय के बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइएगा। वो खुद के निकाय में पटिसंबिद्ध मग्ग पाली करके सारिपुत्र का है। वो समझने के लिए आपको प्रज्ञा इंद्रिय रहनी चाहिए, इसीलिए उसका अभी तक कोई भी ट्रांसलेट नहीं किया है, ठीक है। तो हमें वो, अगर आपको वो सारिपुत्र का समझ में आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए पढ़ने चाहिए। आपने उस दिन बताया था मॉर्निंग में सारिपुत्र जी का क्वेश्चन आंसर में। तो वैसा होता है। हाँ जी समिति जी बताइए। सर हाँ जी श्रद्धा इंद्रिय और सती इंद्रिय के जो 5 इंद्रिय है, तो श्रोतापत्ति मग के लिए मतलब किसी एक से काम नहीं चलेगा, एक ही से यानी प्रारंभ, पांचों जरूर एक ही से प्रारंभ होता है। जरूरी है। अरे देखिए मैडम जी, एक ही से प्रारंभ होता है, वो सद्द इंद्रिय से प्रारंभ होता है, फिर उसके बाद में बढ़ता जाता है, ठीक है। अगर आप सोतापन्न है तो आपका श्रद्ध इंद्रिय रहेगा। अगर श्रद्ध इंद्रिय है तो आप दीर्घ निकाय 1-2 एक सूत्र ले लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी तक आपको समझ में आती है। सर हाँ और जी। जैसे आपने बताया था कि 4 आप आए हैं, फिर 5वां पृथ्वी है, फिर उसके बाद देवलोक है। तो सर जैसे मतलब जो नीचे वाले लोग हैं वो सिर्फ 4 ही हैं, तो यानी जो देवता लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है क्या? मैंने आज तक सेंसस किया नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है, वो मुझे पता नहीं है।
नहीं सर, मतलब देवता लोग बहुत ज्यादा है ना, और बाकी सब बहुत कम है। तो अभी क्या करें पर बताइए। देखने को मिलता कि मतलब जैसे अगर अभी देखते हैं तो ज्यादातर लोग थोड़े मतलब अच्छे तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। देखिए, ये मानव का जो लोक है, जो हमारा जो लोक है ना, इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जो नीचे जा रहे हैं वो ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं, जो ऊपर जा रहे हैं वो भी ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी आपका ट्रेन नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये आपके कर्मों के अनुसार है। तो अभी समझिए कि देवता लोग इतना क्यों है, क्योंकि उतने सारे मेंटालिटी है। एक्चुअली नीचे वाले ज्यादा हैं ऊपर से भी, अगर देखा जाए तो। वो मुझे ये उत्तर मैं दे नहीं सकता कि वो लोग ज्यादा है या ये लोग ज्यादा है, नीचे वाले जो लोग ज्यादा है, उसे लेके कोई फायदा नहीं है। हमें तो दुख से बचना है, दुख बढ़ाना नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी, सुप्रिया जी, आपने भी हाथ उठाया था, बताइए। इस सुत्ता सेंटर में विमान वस्तु, पेट वस्तु, बुद्ध वंश की जो बुक्स है वो भी है क्या? वो भी खुद निकाय में ही आता है, मतलब उन्होंने एक निकाय में वो भी डाल दिया है। एक्चुअली खुद निकाय में जो शॉर्टर होता है वो इसलिए खुदक, जो खुद आप ढूंढ के समझ सके, खुदक। तो वो ये होता है कि जब ये जो त्रिपिटक बना, जो 19 मतलब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, तभी इन्होंने क्या किया, अभिधम्म तो उन्होंने सेपरेट कर दिया था। तो इसीलिए ये जो खुदक निकाय में ये सारा विमान, ये जो पेतवत्तु सब उन्होंने डाल दिया कि वो इसमें जुड़ जाता है करके। जैसे विभांग है, पहले विभांग सेपरेट था, तो उन्होंने इसको अभिधम्म में डाल दिया, वो काउंसिल में डाल दिया। ठीक है ना। और उन्होंने उसको त्रिपिटक बना दिया। तो सुत्त, विनय, अभिधम्म 3 बन गए। पहले 2 था, सुत्त और विनय। फिर अभिधम्म को ऐड कर दिया। जब भी अभिधम्म को ऐड कर दिया तो विभांग रह गया, तो विभांग ने उन्होंने अभिधम्म में डाल दिया। वैसे ही खुदक निकाय में ये सारा ऐड हो गया। इवन दो वो इतना बड़ा है, फिर भी वो कहते हैं कि शॉर्टर डिस्कोर्सेस, पता नहीं कैसे इन्होंने उसको क्लासिफाई किया, पर जो किया है हमें उसको वैसे ही लेना है। उसको 15 ग्रंथों में विभाजित कर दिया है सर। हाँ, मालूम है। खुदक को। हाँ, खुदक को, सही जी है, सर। सही है। हाँ, उसमें जातक वगैरह डाल दिया है सब। वो धम्मपाद सब उसी में आ जाता है। धम्मपद जातक, ये सर, ये सर। वो सब उसी में आ जाता है। तो वो क्या हो गया कि जो रह गया वो सारा इन्होंने खुदक में डाल दिया। हाँ जी, नरेश जी बताइए। सर ये पूछना चाहता हूँ, गाथा और सूत्र, ये 2 डिफरेंट अष्टांग गाथा और इसको जीन पंजर सूत्र, और ऐसे दोनों का डिफरेंट बताइए। सुत्त जो है वो एक प्रकार होता है प्रोज, इसको प्रोज कहते हैं ना इंग्लिश में, उस प्रकार होता है। और गाथा जो होता है वो संगीत होता है, 4 लाइन वाला, जो आप संगीत में बदल सकते हो। जैसे ये मंगल सूत्र, तो गाता या अज्झभासी करके आएगा, उसने गाता में उसको बताया। तो हमें क्या करना चाहिए, वो 4 लाइन वाला होता है। प्रोज जो होता है वो 4 लाइन वाला नहीं होता है, वो बड़ा होता है। जैसे हम लोग जो टेक्स्ट पढ़ते हैं वैसा होता है। तो जब भी हम गाता पे आते हैं तो गाता की तरह ही गाना चाहिए। जैसे उदान है, उदान को उदान की तरह ही कहना चाहिए, गाता को गाता की तरह कहना चाहिए। मतलब कैसा होता है, इसका एक राग युक्त होता है, क्योंकि तभी वो समझ पाते हैं। कौन?
जो हम लोग हैं वो समझ पाते हैं, क्योंकि तभी आपको वो इमोशन आएगा गाथा में, ठीक है ना। गाथा को जैसे ये मंगल सूत्र का गाथा है, बहुदेवा मनुष्याच मंगलानि अचिंतयम आचंक, वो ऐसे पढ़ेंगे तो वो गाथा नहीं होता है। तो उसको कैसा करना है, बहुदेवा मनुष्याच मंगलानि अचिंतयुम आखंकमानसोत्तानम ब्रूहि मंगलमुत्तमम। तभी हमारा इमोशन जागृत होता है। अगर मैं उसको प्रोज में करूं तो वो नहीं होगा। तो हमें समझना चाहिए कि सुत्त जो होता है वो प्रोज में होता है, और गाता जो होता है वो गायन की तरह होता है, इसलिए इसको गाता कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, अपने तरफ से आप थोड़ा सा ये पुनर्जन्म को हम तो सब मानते हैं। हाँ हाँ जी, बताइए। हाँ जी, सर उदान क्या होता है? उदान क्या होता है? खुशी से जो कहता है वो उदान होता है। जिन्होंने कुछ देखा और इमीडिएटली उन्होंने कुछ कहा, वो उदान होता है। जैसे किसी ने देवता को देखा, उनसे बात किया, वो उदान में उनका जो परिवर्तन हुआ या उनका जो भाषण हुआ या जो कुछ भी उन्होंने किया वो उदान के ओर किया, उदान हो गया। इसको इंग्लिश में जॉयस अटरेंस करके डालते हैं, क्योंकि वो इतने खुशी से वो कहते हैं। जो जैसे हम उसको रिसाइट करेंगे तो हमें भी वैसे ही खुशी से देखना पड़ेगा, तभी हमारा वो जागृत होता है। सर ये मान्यता है कि हमारे पुण्य कर्मों से देवता बनते हैं, तो लेकिन ये निब्बान के लिए तो फिर मनुष्य लोक में ही आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जैसे अनागामी होते हैं वो जो ब्रह्मलोक में 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो 24, 25, 26, 27 4 लोक है जो अनागामी के लिए है। तो वहां पे यहाँ पे उसको च्युति हो गया तो वहां पे पहुंच जाएंगे। वहां पे पहुंचने के बाद वहीं से वो विमुक्त पाएंगे, वो नीचे गर्भ में नहीं आएंगे। और उसके नीचे सोतापन, सद्दागामी, वो तो आएंगे, वो तो आएंगे। 7 जन्म लगेगा सोतापन के लिए, 1 जन्म लगेगा सकलगामी के लिए, अनागामी नहीं आएंगे। उसका मतलब ही वही है ना, अन आगामी। आगामी मतलब आना, अन आगामी का मतलब है नहीं आएगा। आगमन है ना, अन आगामी है वो। जैसे श्रीलंका में किसी ने मुझे कहा कि विलास जी आपका नाम जो है ना, आप भंते रखना चाहिए या थेरो रखना चाहिए, पर आप तो संसारी हो और आप ये धम्म सिखा रहे हो, तो लोगों को समझने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो मैंने पूछा भैया बताओ क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा आप अनागारिका डाल दो। तो मैंने कहा ठीक है, पर वो मीनिंग तो मुझे पता है क्या है। अन अगर, अगर का मतलब घर है, जो घर से बेघर हो गया वो अनागारिका है, बस इतना ही है। आप कह सकते हो ये घर जो है आपका है कि नहीं है, आप वो घर की बात नहीं है। ये घर जो है, ये घर से बेघर हो गया कि नहीं हुआ वो देखना है। जिसने पंचखंड को देखा है पहली बार वो बेघर हो जाएगा, क्योंकि उसका रूप वेदना संन्यास संखार विज्ञान 5 बांट गए।
वो जुड़ेगा नहीं, तो बेघर हो गया। फिर उसका टूटता जाएगा, जैसे जैसे टूटता जाएगा वैसे वैसे उसका उद्धार होना चालू हो जाएगा। फिर वो सकदागामी बनेगा, एक ही जन्म लेगा, फिर अनागामी वापस नहीं आएगा। ऐसा होता है। हो गया? ठीक है। एक, हाँ जी, छोटा सा लेकर प्रश्न। हाँ जी, ये पुनर्जन्म के ऊपर हम तो मानते हैं, ये तो हमेशा सबके मन में रहता है। हाँ। लेकिन किसी और को समझाना हो तो आप अपने तरफ से संक्षिप्त में बताइए कि किस तरह से समझाया जाए। वेरी सिंपल है, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने सुना होगा। ये तो सभी, हाँ सारे लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं? मानते हैं, हाँ मानते मानते हैं। तो अगर जैसे, इसीलिए बुद्ध भगवान भी वही कहते हैं ना कि आप अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा करो तो बुरा लगेगा। सब पापस अकरणन कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त पर्योदपनन एतेन बुद्धान शासनम। ठीक है ना? अगर कोई नाम मानने वाला व्यक्ति है, समझो मेरे बाजू में बैठा है, जो मैं इसको कहूंगा भैया तुम देवता को मानते हो, वो कहता है क्या बात करता है पागल की तरह। तुम प्रेत को मानते हो, क्या पागल की तरह, तुम ज्यादा हो गए, ये बुक पढ़ पढ़ के पागल हो गए। तो मैं उनसे पूछता हूं, तुम रोड में जा रहे हो, कोई व्यक्ति मिला जो तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्या लगता है अब तुम्हें? उसका बर्ताव क्या लगता है? वो तुरंत कहेगा इसका बर्ताव जैसा है देखता हूं तो ये कमीना है। अच्छा, कमीना कौन होता है? जिसको क्या करना चाहिए वो उसको पता नहीं है। मतलब जैसे रोड में कुत्ता है, वो कुत्ता भौंकता है, आपको देखना है कुत्ते के साथ आप भी भौंकेंगे कि नहीं भौंकेंगे? नहीं, हम तो भौंकेंगे नहीं ना, हम देखेंगे और कुत्ता भौंक रहा है, कर रहा है, तो हम भी क्या वैसे करें? नहीं करते। अगर कुत्ता भौंक रहा है तो हम वैसा नहीं करते हैं। ये भी कुत्ते की तरह भौंक रहा है तो प्रतिक्रिया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करनी चाहिए। फिर ये तो कर रहा है, ये जो व्यक्ति है कर रहा है, तो पूछना पड़ेगा भैया तुमने अभी तो किया, इतना द्वेष तुम्हें आ गया, इतना द्वेष तुम्हें आ गया, इसका मतलब ये है कि तुम बदन में, तुम्हारे बॉडी में जलन हो रही कि नहीं हो रही? हो रही। तो नरक ये होता है ना? आपको तो कुछ नहीं हो रहा है, पर उसको तो जलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अगर वो नरक को नहीं मानता है, इसको नहीं मानता है, ये जलन को तो मानना पड़ेगा ना वो। अच्छा, कोई व्यक्ति ऐसा है जो अच्छी बात करता है, अच्छा बर्ताव करता है, बहुत क्या कहते हैं पेशेंस है, बहुत इसमें क्या कहते हैं श्रमता है, थकता नहीं है, प्यार से बात करता है, तो अभी देखो उसका मन शांत है या वो कुछ तड़प रहा है? वो शांत है। अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अच्छा लगता है। और एक और चीज आप बता सकते हो, जो गुस्से में आता है उसका मुंह चेंज हो जाता है, देखा है आपने? ऐसा करेगा वो। मतलब जैसे किसी ने कुत्ते ने इसको काट लिया, ऐसा करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, करता है। हाँ, अगर हमारे में भी ऐसा ये है तो हम भी वही करेंगे, समझ लो। तभी उस वक्त अभी वो क्रोधित है, हम भी क्रोधित हो जाएंगे तो दो लोग हो गए। अभी उसने भी आग लगा दिया, मैंने भी अपने आप में आग लगा दिया, तो ऐसा कर रहे। अगर किसी ने फोटो निकाला, अभी तो सेल्फी विल्फी होता है, करते हुए किसी ने फोटो निकाला, तो वो और जानवर में कोई फर्क है? तो यही समझ में आ गया कि वो नीचे जा रहा है,
ठीक है। और कोई और व्यक्ति है जो इतनी हंसमुख है सचमुच में, उनके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो वो देवता में, क्योंकि उसका मन देवता में है तो ऐसा है, उसका मन नीचे जा रहा है तो वैसा है। चाहे वो कपड़ा जो पहना है वो मनुष्य का हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसा आप समझ आ सकते हो अगर कोई पूछता है तो। सिंपल है। ठीक है, चलिए आज जो मैं और लेना वाला था वो तो नहीं होने वाला, यहीं पे 9:30 हो गया, तो आज के लिए इधर ही विराम लेते हैं। क्योंकि अगर वो टॉपिक लेता हूं तो वो 2 घंटे लग जाएगा, तो बाद में लेते हैं। और कोई क्वेश्चन है इसी के बारे में, सत्य के बारे में? सब शांत हो गए? तो हमें ऐसा देखना पड़ेगा कि उपोसत्य करे, ये करे, वो करे, क्यों कर रहे हैं, कैसा करना है, वो सुत्त में है, हमें देखना पड़ेगा। और जो मैंने आपको भेजा है रिट्रीट के लिए, उसमें मैंने पूरा सुत्त का डाला है। जो हम वहां पे कर रहे हैं वो भी डाला है, एडिशनल सुत्त जो इंपॉर्टेंट है वो भी डाला है। फिर कोई कहता है कि मुझे सारा बहुत पढ़ना है, तो मैंने वो भी डाल दिया है लिंक के साथ। अगर कोई उतना पढ़े, पीएचडी कर देगा वो बुद्धिज्म में, इतना मैं गारंटी देता हूं। अगर इसके बाद में आप एक पीएचडी के लिए अप्लाई कर लो, बहुत सारा यूनिवर्सिटी में बुद्ध धम्म का डिप्लोमा होता है। आप महाबोधि सोसाइटी या कौन सा सोसाइटी में या कोई यूनिवर्सिटी में आपको एग्जाम लेना है, आप ले लो, 100% पास हो जाओगे सचमुच में। हाँ जी कुंदा जी। ब्रह्म उपोषक और देवता उपोषक कैसे होता है समझाइए। अभी आपको मेरे वीडियो है वो उपोसत्य के बारे में ही है, हम लोग उपोसत्य किए थे तो मैंने समझाया था, वो जरा देख लीजिए। क्योंकि अगर वो भी हम अभी करेंगे तो वो बहुत टाइम लगेगा। तो कौन से नंबर का है? आप वीडियो ले लो ना, उसमें मैंने लिखा है कि उपोसत्य कैसे करें। कैप्शन है सर, उपोसक कैसे। हाँ ओके ओके, थैंक यू सर। चलेगा, ठीक है, यहीं पे हम समाप्त करें। अगर कोई और क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, नहीं तो समाप्त करते हैं। हाँ जी शुक्रिया जी, बताइए। सर सुत्ता सेंट्रल पे जब ओपन करते हैं सुत्ता सेंट्रल, तो अगर मुझे डीएन को मतलब दिग्ग निकाय को देखना है तो स्टार्टिंग से मुझे उसको पढ़ना है, तो वो ओपन कैसे करेंगे? क्योंकि उसमें तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, ठहरी। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इधर है भाई, अभी हम इसको तो खोलते हैं और आपको शेयर करते हैं, ठहरी। तो हम यहां पहुंचे, ये क्या हो गया? एक मिनट, हाँ ये इसलिए नहीं आ रहा है कि यहाँ पे जगह ले लिया है। एक मिनट ठहरिए, अभी मैं करता हूँ। हाँ आ रहा है ना? जी 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 स्क्रीन में आ रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, ये इधर देखिए, बास्केट ऑफ डिस्कोर्सेस करके है, सुत्त निपाट। तो सुत्त पिटिका, अभी देखिए पियन, दीघ, मध्यमा, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। अभी हमें एक क्लिक करना है, तो यहाँ पे दीघ निकाय करके है, इतना सारा 102 है, इतना सारा हमने किया है करके ये लिख रहे हैं।
तो इसको लेना है। तो अभी देखिए सील वग्ग महावग्ग ऐसा है, तो हम इसको लेते हैं पहले। तो देखिए ब्रह्मजाल सुत्त DN1, सामान्य पुल सुत्त, अंबट्ट सुत्त, सोनद्द सुत्त, ऐसा आपको मिलता जाएगा। लेकिन सर एक ही के अंदर 2-3 राइटर्स का है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये आपको ये इंग्लिश एंड पाली लिखा है ना, वो लेना है, क्योंकि आप इंग्लिश लेंगे तो सिर्फ इंग्लिश आ जाएगा। आप सारा इसमें इंग्लिश एंड पाली ले लो। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आ जाएगा इंग्लिश और पाली। तो आप अभी मैंने इसका हिंदी में कर दिया है, तो हिंदी में आएगा। ये आपको कैसा करना है, तो यहाँ पे जाएंगे व्यूज में, तो यहाँ पे देखिए ऐसा आता है। आपको व्यू रूट टेक्स्ट विद ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन करो, एक्टिवेट पाली वर्ड लुकअप आप इंग्लिश में करो, ये चाइनीज हमें नहीं चाहिए। फिर पाली टेक्स्ट जो है आप कौन से में चाहते हो, देवनागरी करके करो, तो देवनागरी का आ जाएगा ऐसा। ठीक है, और कुछ? ठीक है फिर, थैंक यू। तो सुप्रिया जी हो जाए आपका क्षमा याचना। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचय्योगमुने भन्ते भूरिपण्य तथागतम्। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचय्योगमुने धम्मं सन्निधिकालिकम्। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचय्योगमुने संघं पुण्यं खेदं अनुकरोति। साधु साधु साधु, सबका मंगल हो, सबका दुख निवारण हो। साधु साधु साधु।